तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफ्रीकास द एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट किसे बोलते हैं, किलोवाट घंटा किसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्य हम पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे तो आपको भी मन में कुछ चीजें आ जाती है, फिर आप भी रिलेट कर पाते जो मैं बोलता हूँ ना। कार्यों अथवा मकानों में व्यय होने वाली बिजली का मूल्य वैद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है, ठीक। जो हम बिजली का बिल देते हैं ना, मीटर लगाया जाता है, कहते हैं कि 5 यूनिट हुआ, 10 यूनिट हो गया, 20 यूनिट हो गया, इतना यूनिट बढ़ गया। ऐसा रहता नहीं, बिजली का बिल बढ़ता है, यूनिट में बढ़ता है। तो यूनिट कैसे डिराइव किया जाता है, यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है, आप सीखिए। घर की यूनिट आप डिराइव करके बताइए अपने पेरेंट्स को, है नहीं। आपकी स्टडी का पूरा यूज होना चाहिए आपके घर पे पूरा। हम तो पूरा यूज करके देखते थे। हाँ, तो ऊर्जा का मात्रक जूल व्यापारिक दृष्टि से बहुत छोटा मात्रक है, इसीलिए वैद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए ऊर्जा का विशेष मात्रक प्रचलित है, इसे किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ठीक कहते हैं। सीबीटीयू मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। इसे साधारण बोलचाल में केवल यूनिट बोल देते हैं। वैसे इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, सीबीटीयू, लेकिन इसे हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, यूनिट। यूनिट को क्या बोल सकते हैं, किलोवाट घंटा। कितनी किलोवाट एनर्जी हमने कितने घंटे में इस्तेमाल की। अगर आप 1 घंटे तक, आप यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर आप 1 घंटे तक 1 किलोवाट की चीज चलाते हैं तो आपका 1 यूनिट हो जाएगा। जैसे आपके घर पे प्रेस होती है आयरन, ठीक है, जिससे कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं ना। तो इस आयरन मान लिया 1 किलोवाट की है वो, तो उससे अगर आप 1 घंटे तक कपड़े प्रेस करते हैं ना, कपड़े को आयरन करते हैं, तो फिर 1 किलोवाट की प्रेस 1 घंटे तक करते हैं तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो 1 यूनिट आपकी बिजली को कंज्यूम करेगा। आपके मीटर में बाहर जो लगा हुआ है उसमें 1 यूनिट बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अपने जो कीमत चल रही है बिजली की, उस हिसाब से आप आराम से यूनिट को रुपीज से करके मल्टीपल आप पता लगा सकते हैं कितना रुपए की हमने बिजली खर्च की है इसको प्रेस करने में, या फिर कुछ भी आप अपना यूनिट से अपने निकाल सकते हैं कि कितना हमने बिजली खर्च किया, ठीक है। तो यूनिट इसी को किलोवाट घंटा को बोलते हैं। तो यही नीचे दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा होता क्या है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1, क्योंकि पता है जो जूल वगैरह वो काफी छोटा मात्रक है ना, इसलिए यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग तो बहुत 220 यूनिट 150 यूनिट ऐसी बिजली कंज्यूम होती है। बड़े बड़े कारखाने होते हैं, इनमें मतलब कनेक्शन ले रखा होता है, यूनिट में बिजली को कैलकुलेट करना आसान रहता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा, ठीक है, वही हमने जो बताया ना, 1 किलोवाट अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति को इस्तेमाल करने से होती है। 1 किलोवाट गुणा 1 आर, तो 1 किलोवाट को 1 आर को हमने 60 into 60 कर लिया, सेकंड्स में बनाने के लिए जूल में बदला है, तो ये जूल में आ गया 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं जूल, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स इसे निकाल, ये आप याद रखना है। आपके न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, उनमें बहुत यूज होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू वाट into hours into days into number of instrument। जैसे आप 1 महीने तक यानी 30 दिनों तक रोज 5-5 घंटे चलाते हैं, 5-5 वाट केबल, 2-2 वाट की एलईडीज या फिर कुछ ऐसा, तो आप यहाँ पे आराम से लिखते हैं कितने कितने वाट का है, कितने कितने आवर चलाया, कितने कितने डेज तक चलाया, और कितने कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपॉन 1000। आराम से आप निकाल सकते हैं यूनिट्स को, ठीक है। फिर यूनिट्स निकल आएगा, उसे आप रुपीज से मल्टीपल कर देंगे तो आप निकाल लेंगे कितने रुपए की बिजली हमने खर्च कर दी है। एक टॉपिक और हो गया आपका प्रतिरोधों का संयोजन। ऐसे धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप 12th में है ना, 12th के बाद आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है। 12th के बाद जब स्कूल से निकलते हैं ना तो लगता है कॉलेज आता है, सही रहता है, आपको लगता है ना कॉलेज का थोड़ा एक्साइटमेंट शुरुआत में, लेकिन बाद में जो स्कूल लाइफ होती है ना बड़ी याद आती है। हमें भी ध्यान आता है कि काश स्कूल में होते, स्कूल में जो एंजॉय करते थे, स्कूल में जितना मजा आता था वो बाद में नहीं आ पाता है। बाद में मेहनत पड़ती है, आपको लगता है बोर्ड कर लिया हो गया आराम, ऐसा कुछ रहता नहीं है। स्कूल में जो लगता है अच्छा, सारे दोस्त रहते थे, सारे बच्चे रहते थे, 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, विद्या मंदिर तक की बहुत सारी यादें हैं। उसके बाद हम जीआरएम कॉलेज में पढ़े 12th में, उसकी बहुत सारी यादें हैं। 12th में बड़ा अच्छा लगता था, हम लोग बैठते थे कोचिंग्स में, जाके बैठते थे, दौड़ दौड़ के कोचिंग जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के स्कूल जा रहे हैं,
और सब में कंपटीशन रहता था, बड़ा मजा आता था। स्कूल लाइफ को हम भी आज बहुत याद करते हैं, सारे जो बच्चे पढ़ा करते थे हम लोग कितने ग्रुप्स बने रहते थे पूरे पूरे, तो कैसे क्या बड़ा अच्छा टाइम था वो। आप लोग याद आएगा आपको स्कूल? बोर्ड आपके 2 महीने में होंगे काफी बच्चों के, आप फिर जो फिर बाद में सुनना है वो फिर ट्वेल्थ के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ट्वेल्थ के बाद स्कूलिंग कंप्लीट होती है, तो ट्वेल्थ में बड़ा वो रहता है कि स्कूलिंग कंप्लीट हो रही है, थोड़ा सा आपको रिग्रेट भी होता होगा इस बात का। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध जैसे मैंने आपको कैपेसिटर का संयोजन बताया था, फिर आपको हमने रेजिस्टेंस का संयोजन बताया था, उसी तरह से प्रतिरोधों का संयोजन है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ दे तो क्या हुआ, श्रेणी क्रम में हम कैपेसिटर्स को जोड़ दे तो क्या हुआ, ऐसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के बारे में ही पढ़ रहा है सारी। प्रतिरोधों को जोड़े तो क्या क्या फॉर्मूला जाएंगे, वैसे ही आते हैं बराबर आ करके। ये देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। ये आप फिर से जाके एक बार वो वीडियो देखिए, फिर से जाके एक बार उस फार्मूले पे नजर डालिए, उसमें समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़े जाएंगे, C1 C2 C3 सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं, और इसमें श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़े जा रहे हैं R1 R2 R3, इसमें समांतर क्रम में 1/R 1/R1 1/R3 ऐसे करके हो जाता है, 1/R1 आगे हो गया, ऐसे हो गया नहीं, ये देखा, ये देखिए, इसमें ए है समांतर क्रम, उसमें श्रेणी क्रम में ऐसा था, समझ रहे हैं। ये कैपेसिटर और प्रतिरोध के मामले में उल्टा उल्टा है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के मामले में ये चीजें उल्टी हैं, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस हम दिखा भी देंगे कैसा होता है, ठीक है। अब हम कितना टाइम के वीडियो 6 मिनट्स के लिए, चलिए डिस्कस हो जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं। कार्बन प्रतिरोध अथवा तथा वर्णकोण, आपको बता देते हैं एक प्रतिरोध होते कैसे, आपको पढ़ा होगा। ये देखिए, ये है कार्बन प्रतिरोध, ये कार्बन, ये छोटा सा है, आपको कैमरा मेरे लैपटॉप का ज्यादा अच्छा है तो है नहीं, ये ऐसे होते हैं रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस हमारे पास, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, देख गया, ये ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं। इसी में के बड़े बड़े आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक परिपथ नहीं देखे, उसमें ऐसे इसी टाइप के, ये देखिए, दिख गया, दिख गया, देखिए। अगर आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देते हैं, गूगल को सर्च कर देते हैं, हाँ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम खोल के रखा था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में कैसे तो समांतर प्लेट होती है, खैर उसे नहीं पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस, इमेजेस, सॉरी, तो कार्बन प्रतिरोध देखिए ऐसा होता है ना, हाँ ये दिख गया, ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये है कार्बन प्रतिरोध, ये हमने आपको इसी टाइप का तो दिखाया। इस पे जो पट्टियां पड़ी हुई है ना, इस पट्टियों से इसकी पहचान होती है, इसको पढ़ा जाना, आपको भी बताएंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है। ये जो ए लास्ट की पट्टी एक दूर की है, शुरुआत की 3 पट्टियां हैं, इनको क्रम से पट्टियों को पढ़ा जाता है। पहली पट्टी पहले अंक को बताएगी, दूसरी पट्टी दूसरे अंक को बताएगी, और तीसरी पट्टी 10 की घात वाले अंक को बताएगी। ऐसे आता है, ऐसे ए 1 बताएगा, ए 2 बताएगा तो 12, और फिर तीसरा गुणा ए बताएगा 10 की पावर 4, तो 12 गुणा 10 की पावर 4, ऐसे हो जाती है ये तीनों चीजें। चौथी बताती है इसका विश्वसनीयता, इसकी सहनशीलता कितनी है, कितना तक कैसे सहन कर सकता है, ठीक है। ये देखिए सारे वैद्युत प्रतिरोध है, इतना ही है ना वो, ठीक है। यही फोटो सबसे अच्छा था, ये वाला, ये वाला, इसमें आपको आराम से दिख रहा है ना, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध ऐसा रहता है ना, प्रतिरोध हम धात्विक चालकों से प्रतिरोध को बना नहीं सकते, क्योंकि ये बनाना बहुत बड़े प्रतिरोध बनाना पड़ता है हमें, तो यह असुविधाजनक हो जाएगा, यही बात लिखी हुई है भाई, आपको बताया गया। तो इसीलिए अर्धचालक पदार्थों से जो प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, जो प्रतिरोध हमने आपको बताया आर, वो अर्धचालक पदार्थों से बना लिए जाते हैं। अर्धचालक पदार्थ कैसा, जैसे कि कार्बन, कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ है, तो कार्बन से हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने आपको प्रतिरोध में दिखाया ना, वो कार्बन प्रतिरोध था, पढ़ा है ना, ये कार्बन प्रतिरोध है, ये कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है। हाँ, और ये क्या बता रहे थे आपको कि हाँ, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ अब सही, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वहां पे, खैर छोड़ते हैं। हाँ, तो कार्बन प्रतिरोध में आपको बता रहे हैं कि ये धात्विक चालकों से नहीं बनाते, इसे अर्धचालक पदार्थों से बनाते हैं। अर्धचालक पदार्थों से बनाते हैं क्योंकि सस्ता भी पड़ता है उससे,
सॉरी ये सस्ते भी पड़ जाते हैं और इनका बनाना भी आसान रहता है क्योंकि हमें बहुत बहुत मात्रा में इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोधक के वर्ड कोड, इस वर्ड का मतलब होता है कलर, कलर कॉम्बिनेशन, इसका कलर कोड क्या है, इस कलर कोड से इसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कलर दिख रहा है, इस पे पट्टी पट्टी दिख रही है, ये लगा के देखा होगा आपने बहुत जगह। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने, इसमें देखिए 4 पट्टियां होंगी, एरिया ए बी सी डी 4 पट्टियां होंगी, एक डी चौथी वाली दूर होगी। शुरुआत की 3 बताएंगी अक्षरों को, अंकों को, और डी वाली बताएगी इसकी विश्वसनीयता के परसेंटेज को। ये जो सारणी दिख रही है ना आपको, ये दिखेगी, हाँ, ये जो सारणी दिख रही है ना, इसी से हम पढ़ते हैं, इसी से हम पढ़ते हैं। जो पहला वाला रंग होगा, ये कौन सा रंग है, ये दिख रहा है ना, ऐसे करके भी दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखिए, ये कलर्स, इन कलर से नंबर डिसाइड होगा। जो पहला और दूसरा कलर होगा वो उसके पहले और दूसरे अंक बनाएंगे। जैसे कि पहला है पहला कलर हो गया ये रेड, तीसरा वाला तो हम लिख देंगे इस पे 2। दूसरा वाला कलर जैसे इसका मान लिया, इसका, इसमें हम कलर एक तरफ से लेके चलेंगे, एक तरफ से कलर लेके चलेंगे ऐसे। यार यार ऐसे कैमरे पास ले जाएं, अरे आप समझ गए ना, बहुत काफी है। पहला रेड, जो रेड है उसके लिए 2 लिख दिया, और दूसरा कलर इसमें मान लिया, दूसरा कलर इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है। पहला कलर देख लिया रेड है तो रेड का 2 लिख दिया। हम केवल एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें है या नहीं है इससे मतलब नहीं है इस टाइम। अभी अगर दूसरा कलर मान लिया स्लेटी है, वो ग्रे है, स्लेटी कलर है, तो हम दूसरे का 8 लिख देंगे। स्लेटी लिखा रहा हूँ, स्लेटी बोल रहा हूँ, स्लेटी नहीं बोल रहा, ग्रे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ग्रे, दूसरा जो कलर होगा वो ग्रे है, तो ग्रे का, ग्रे कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, तो 2 8 28 हो गया। अब तीसरा जो कलर होता है, तीसरा इससे इधर से चले ABCD, तो सी वाला जो तीसरा कलर होगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके चलते हैं। ये 4 पट्टियां हैं, तो तीसरा जो पट्टी होगी वो मान लिया तीसरी पट्टी है पीले रंग की, तो पीले रंग के ये कितना आया, ये 10 की पावर 4, तो ये सीधा 10 की पावर 4 गुणा में लिख देंगे। ठीक, तो ऐसे करके पढ़ा जाएगा। तो इसकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने ओम, जितना हमने भी डिराइव किया वैल्यू, ये इतने ओम हो जाएगी। पहले अब दूसरा एग्जांपल ले लें, और चौथी वाली पट्टी है, चौथी वाली पट्टी 3 ही रंग की होगी, या तो सुनहरी होगी, या तो चांदी कलर की होगी, यानी कि सिल्वर कलर की होगी, या तो उसमें कोई रंग नहीं होगा, या तो चौथी पट्टी नहीं होगी, या तो वो सिल्वर होगी या तो गोल्ड होगी। अगर गोल्ड है तो उसकी सहनशीलता ±5% है, अगर सिल्वर है तो ±10% है। लेकिन अगर कोई रंग नहीं है तो उसकी सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है। सबसे ज्यादा सहनशील हमारे वाले जो इसमें हमारे पास है, इसमें गोल्ड है। गोल्ड यानी कि कितनी सहनशीलता होगी इसकी, ±5%। इसका पहला कलर हमें दिख रहा है, रेड ही दिख रहा है हमें। एक तो नाइट हो रही है, नाइट का टाइम भी बहुत हो रहा होगा, 2 AM हो रहा है, रात के 2 बज रखे हैं। तब ये वीडियोस बना रहे हैं, देखिए बार बार कहता हूँ मैं बात। हाँ, तो इसमें शुरुआत के 2 बार मान लिया दोनों रेड रेड ही दिख रहे हैं अभी, तो दोनों रेड रेड है तो 2 2 हो गया। ठीक, उसका गुणा लगा दिया। तीसरा कलर हमें दिख रहा है नारंगी, तीसरा नारंगी दिख रहा है, तो तीसरा नारंगी वाला, एक मिनट देखते हैं, सॉरी, हाँ, पहला और दूसरा रेड रेड है तो 2 2 लिख दिया, उससे गुणा लगा दिया। नारंगी, तो नारंगी वाला ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है तो नारंगी का 10 की पावर 3 लिख दिया, 10 की पावर 3 लिख दिया। और इतने ओम, इतने ओम, इतने ओम, इसका इसका वैल्यू हो गया। इसको पढ़ लिया उन्होंने, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। शुरुआत के 3 कलर इन अंकों को बताएंगे, पहला कलर सॉरी पहला कलर इस अंक को बताएगा, दूसरा कलर इस अंक को बताएगा, तीसरा कलर इसे बताएगा, ठीक है, और चौथा कलर इसकी सहनशीलता को बताएगा। मेरे वाले में है गोल्ड, तो इसकी सहनशीलता कितनी हो जाएगी, ±5%। अगर इस पर सिल्वर होता तो ±10%। अगर इस पर 20% होता, अगर सॉरी इसमें 20% सहनशीलता होती, इस पर कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता तो इसकी सहनशीलता सबसे ज्यादा होती। तो इस तरह से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसे पढ़ना आना चाहिए आपको। इससे आप कहीं भी आपको ये दिखे तो आप पढ़ पाए। और इसे याद करने की एक टेक्निक है, कलर सब कैसे याद होंगे, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी एक ट्रिक है। एक कलर सब कैसे याद रखेंगे आपको हर समय से, काला, काले के बाद नंबर वाइज कलर कैसे रखेंगे 0 से 9 के क्रम में। तो ये एक फार्मूला बना रखा है हमने, ये देखिए, ब्लैक
फिर है ब्राउन, फिर है रेड, फिर है ऑरेंज, एक कलर काला पूरा, एक इंग्लिश में याद रखना है आपको, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ठीक, इतने सारे कलर है। इसको याद रखने की ट्रिक ये है, बी वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय, महान लड़की की अच्छी पत्नियां होती हैं। ठीक है, क्या मतलब बताना चाह रहा मैं, समझ रहे आप बात को? नहीं भी ग्रेट बॉय, एक मिनट अपना कुछ छोटा कर देते हैं, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, क्या मतलब हुआ इसका? ये देखिए, ये कलर्स को याद करने की केवल एक ट्रिक है। ए बी ब्लैक को बता रहा है, ए बी ब्राउन है, ए रेड, ए ऑरेंज, ए येलो, ए ग्रीन, और एक फिर कौन सा कलर था उस तरह से, ऐसे करके ब्लू, फिर ये वायलेट, फिर ये ग्रे, फिर ये व्हाइट, इस तरह से कलर चलना है। ठीक है, मैंने सारे कलर्स आपको बता दिए। एक आपको रखना बी वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय, इससे आप सारे कलर्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे कलर्स भी आपको अब याद हो गए होंगे। क्या है? बी वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। पहला कलर पहले अंक को बताएगा, दूसरा कलर सॉरी पहला कलर पहले अंक को, दूसरा कलर दूसरे अंक को, तीसरा कलर 10 की घात वाले 10 की घात वाले को, इतने में हो जाएगा जितना आएगा। नंबरों को याद करने और कलर के याद करने की टेक्निक भी बता दी हमने, आप पढ़ पाएंगे आराम से। ठीक है, थैंक यू। हो गया है आपका कार्बन पेट्रोल वाला चैप्टर पूरा। ठीक है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिए, बताइए यार कैसा लगा वीडियो हमारा, और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी कमेंट करके बताएं कैसे और सुधार कर सकते हैं वीडियो में। थैंक यू।